हमारा ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर 1 सितंबर 1988 को स्थापित हुआ था। इस कॉलेज में हम 3 तरह की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, बीएससी, एमएससी और पीएचडी। हमारे यहाँ 13 डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इनमें 13 डिपार्टमेंट्स में हम 9 डिपार्टमेंट में एमएससी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें तकरीबन हमारे पास 40 से 42 सीटें हैं, और 8 डिपार्टमेंट्स में हम जो है पीएचडी प्रदान करते हैं, जिसमें हमारे पास तकरीबन 20 से 22 सीटें हैं। और हमारे पास जो यूजी प्रोग्राम में 120 सीटें हैं छात्रों की, और इसमें हम छात्रों के लिए कई तरह की फैसिलिटीज़, लैब फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास कंप्यूटर लैब है, हमारे पास बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है जिसमें 30,000 से ज़्यादा हमारे पास किताबें हैं। उसमें RFID सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें छात्रों को जो है ऑटोमेटिकली बुक्स इशू की जाती हैं। और हमारी सभी लैब्स जो हैं बड़ी मॉडर्न इक्विपमेंट से वो सुसज्जित हैं। ये जो लैब है जैव अभिकर्ताओं का मांस उत्पादन और उसका महत्व के बारे में, ये जो लैब है वो 2012 में स्थापित की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ की जो भूमि है उसमें से जैव अभिकर्ताओं को निकाल के और उसको जो भूमि जनित रोग है उसके नियंत्रण के लिए काम में ले जाए। इस लेबोरेटरी में ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ट्राइकोडर्मा ओरियोविरिडी, बैसिलस सबटिलिस और सूडोमोनास स्पीसीज़ का उत्पादन किया जाता है, और जो कि बीएससी के बच्चों को और एमएससी के जो बच्चे हैं उनके काम आते हैं। यहाँ हर साल 20 से लेके 25 बच्चों का, जो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि बायोएजेंट कैसे प्रोड्यूस करें और उसका खेत में क्या उपयोग हो। ये लेमिनार फ्लो है। जो बायोजेंट होते हैं उसको प्रोडक्शन करने के बाद में इसको आइसोलेशन करते हैं और इसके कल्चर है उसको प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई करने के बाद में वो कल्चर है वो आपके ग्लास पेटी डिश में और ग्लास जो फ्लास्क है उसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बाद में मास मल्टीप्लिकेशन के काम आता है। ये माइक्रोस्कोप है जो बैक्टीरिया और बायोजेंट है उनको जो आइसोलेशन करते हैं उसके बाद में उसको आइडेंटिफिकेशन के काम आता है, जिससे कि ये पता चले कि ये बायोजेंट की कौन सी स्पीसीज़ है ये, और इसको जो कल्चर होती है उसको मैग्नीफाई करने के लिए काम में आते हैं। ये ऑटोक्लेव है जो अपने जो बायोजेंट है जिसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो मीडिया पे करते हैं। तो मीडिया इसमें बनाते हैं, मीडिया बना के और इसमें 121.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे मीडिया को स्लाइज करते हैं। और स्लाइज करने के बाद में जब मीडिया ठंडा हो जाता है उसके बाद में अपने लेमिनार फ्लो में ले जाके उसको पोर करते हैं। तो ये आपको मीडिया के उसके बायो कंट्रोल एजेंट के मास मल्टीप्लिकेशन के लिए मीडिया तैयार करते हैं, उसके काम में आता है। ये हॉट एयर ओवन है। जितने भी अपने जो ग्लास वेयर काम में लेते हैं उस सबको स्लाइज करने के काम आता है। इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 घंटे तक इसको गर्म किया जाता है, जिससे भी कि इसमें किसी तरह का भी कंटामिनेशन नहीं हो। उसके बाद में इन ग्लास वेयर को मल्टीप्लिकेशन में काम में लिया जाता है। ये हॉट एयर ओवन है। जितने भी ग्लास के जो ग्लास वेयर होते हैं, पेटी प्लेट है या फ्लास्क है, उनको स्लाइज करने के काम आता है और इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 घंटे तक इसको गर्म करते हैं, जिससे कि इसमें किसी तरह का भी कंटामिनेशन नहीं हो। और उसके बाद में इस जो ग्लास है उसको अपने काम में लिया जाता है। ये BOD है। ये इसमें जो कल्चर अपने तैयार की थी, जो आइसोलेशन चैम्बर में तैयार की थी कल्चर, जो मास मल्टीप्लिकेशन की, जो ट्राइकोडर्मा की या बैक्टीरिया की, उसको उसके बाद में इसमें 28 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रख देते हैं, जिससे कि उसका जो बायोजेंट है उसका मास मल्टीप्लिकेशन होता है। और मास मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में ये जो कल्चर है वो पाउडर के अंदर मिला दी जाती है और उसके बाद में ये ट्राइकोडर्मा आपका तैयार हो जाता है। ये ट्राइकोडर्मा जो अपन ने फ्लास्क में तैयार किया था उसको पाउडर में मिला के और उसके बाद में इसको सुखा के और उसकी थैलियों में भर दिया जाता है। और भरने के बाद में ये खेत में डाली जाती है। जितने भी अपने बीज जनित या भूमि जनित जितने भी रोग है उस सब के लिए कारगर उपाय है। ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे वायु प्रदूषण नहीं होता और मानव जाति के लिए ये लाभदायक है, क्योंकि नहीं तो अगर रासायनिक अगर अपने काम में लेंगे तो मनुष्य में कैंसर वगैरह बहुत सारी भयंकर बीमारियाँ होती है। लेकिन इसको डालने से
जो जड़ गलन वाली समस्याएं हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाती है और लंबे समय तक अगर थोड़े समय तक इसको काम में लेंगे तो ये मूल रूप से ख़त्म हो जाती है, जबकि रसायनों द्वारा ऐसा करना संभव नहीं होता। और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है। इसलिए इस चीज़ को बहुत ही फार्मर है, प्रगतिशील किसान है, इसको बहुत लंबे समय से काम में ले रहे हैं और आगे भी इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ये हमारा एक्सपीरियंस लर्निंग यूनिट है जो केंचुए के खाद को तैयार करते हैं। इसमें केंचुए के खाद को तैयार कर इसमें जो खाद बनती है वो बहुत ही पौष्टिक होती है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। जो सड़ी हुई गोबर की खाद की बजाय इसमें बहुत ज़्यादा गुणकारी ये इसलिए होती है कि सड़ी हुई गोबर के खाद में बहुत सारे जीवाणु या बहुत सारे फंगस बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, लेकिन इसमें इस तरह का कुछ भी नहीं आता और खेत में डालने के बाद में ये बहुत ही अच्छी उपजाऊ ज़मीन तैयार कर देती है और भूमि की संरचना को भी ये सुधारती है।